Hello students, good afternoon. How are you all? All are fine? Okay, very good. I am your Nancy ma'am, इंग्लिश क्लास के साथ। तो बच्चों, आप लोग अपनी इंग्लिश टेक्स्ट की बुक यानी कि फोनो ड्रिल की बुक निकाल के बैठो। ये जो आपकी बुक है ना फोनो ड्रिल की बुक, आप इसको निकालो, ठीक है। और कल आप लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? फोनिक वर्ड्स यानी कि सेम साउंड, ठीक है। एटी एड से आपने पढ़ना सीखा था और एन एन से, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स आपने पढ़ना सीखा था एटी एड से। तो क्या क्या होता है एटी एड से? यस, बीएटी बैट, सीएटी कैट, तो सेम साउंड सुनाई देता है ना बच्चों। और क्या होता है? एमएटी मैट, आरएटी रेड, यानी कि जो एटी है वो आपका होना चाहिए हर वर्ड में, ठीक है। और मैंने बताया था कि आपके स्टार्टिंग में जो लेटर है आप उसमें कोई भी लेटर लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन एटी एड अगर आपको क्वेश्चन मिला है तो वो आपको लिखनी है, ठीक है। इसी तरह से सेम आपने ए एन पढ़ना सीखा था, ठीक है। एन भी क्या है? आपका फोनिक वर्ड्स है। तो फोनिक वर्ड्स एन है, तो किसमें किसमें आपको एक जैसा एन सुनाई देता है? जैसे कि सी ए एन कैन, क्या है? सी ए एन कैन, बी ए एन बैन, आर ए एन रैन, ठीक है। पी ए एन पैन आपने पढ़ा था। तो बच्चों इसको बहुत अच्छी तरह से आप लोग लर्न कर लो, ठीक है। बहुत इजी है, कई बार आप बोलोगे पिक्चर देख देख करके तो आपको लर्न हो जाएगा। आपके बुक में पेज नंबर 6 में ये दिया गया है, ठीक है, फोनो ड्रिल। और इसमें आपको पिक्चर्स के हेल्प से आपको यहाँ पर पढ़ना लिखना सिखाया गया है। मैंने भी जब आपको बताया था तो आपको पिक्चर्स की हेल्प से आपको पढ़ना सिखा रही थी, ओके। तो बच्चों आज हम लोग इसी से रिलेटेड यानी कि जो आपने फोनिक वर्ड्स आपने पढ़ा है इसी से रिलेटेड हम लोग एक छोटी सी स्टोरी आज पढ़ेंगे, ठीक है। उस स्टोरी में क्या है, उसको कैसे लिखते हैं, हम लोग पढ़ना सीखेंगे। तो बच्चों आप लोग अपना पेज ओपन करो, पेज नंबर 7 दिखाई दे रहा है बच्चों, ये है पेज नंबर आपका 7। इसमें क्या है आपके? तो ये वाला आप लोग ओपन कर लो बुक। यहां पर इस बुक में दिया है ए कैट इज ऑन ए मैट। क्या है? ए कैट इज ऑन ए मैट। तो आप इस पिक्चर को अच्छी तरह से देखो, मैं इसको लिखते जाऊंगी और इसके पिक्चर्स भी आपको दिखा के आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो ए कैट इज ऑन ए मैट कह रहा है, मतलब कि कैट कहाँ है? ऑन ए मैट, मैट के ऊपर में बैठा है। ये देखो, है ना, ये क्या है? कैट कहाँ बैठा है? कैट इज ऑन ए मैट। तो एमएटी मैट यानी कि 80 से आपको दिया गया है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर कहाँ बैठी हुई है कैट? मैट के ऊपर में। तो CAT कैट यानी कि 80 है, ठीक है बच्चों। और ये क्या है? MAT मैट यानी कि 80, यानी कि फोनिक वर्ड्स यहाँ पर दो आपको मिल गए ना, ठीक है। एक तो CAT कैट से मिल गया और एक MAT मैट से। तो फर्स्ट लाइन यही लिखा है कैट इज ऑन ए मैट, ठीक है। सेकेंड लाइन आपकी है इट इज ए फैट कैट, इट इज ए फैट कैट। अब ये देखो ये कैट कैसी है? फैट है, FAT फैट, ठीक है बच्चों। FAT फैट यानी कि फैट इट मीन्स होता है मोटा, ठीक है। खूब मोटी वाली कैट बैठी हुई है। कहाँ बैठी? इट इज ए फैट कैट यानी कि इट इज ए फैट कैट। ये कैट कैसी है? खूब मोटी है, ठीक है। थर्ड आपकी लाइन है ए मैन इज सिटिंग ऑन द मैट। यहाँ पर थर्ड लाइन आप देख सकते हो बच्चों, ए मैन इज सिटिंग ऑन द मैट, यानी कि ये जो मैन है कहाँ पे बैठा है? ऑन द मैट, यानी कि मैट के ऊपर में बैठा है। कौन बैठा है मैट के ऊपर में? ए मैन। मैन क्या है? सिटिंग है, ठीक है। ए मैन इज सिटिंग ऑन ए मैट, ऑन द मैट, ओके। लास्ट लाइन है द मैन हैज ए फैन। क्या है बच्चों? द मैन हैज ए फैन। अब ये देखो मैन के हाथ में क्या है? फैन है। मैन क्या पकड़ा है? फैन, यानी कि ए मैन हैज ए फैन, ठीक है बच्चों। तो एक छोटी सी स्टोरी है यहाँ पर कि एक जो बिल्ली है यानी कि कैट है वो मैट के ऊपर में बैठी है, और जो बिल्ली है यानी कि कैट वो बहुत ही फैट है, ठीक है। 80 यानी कि फोनिक वर्ड्स आपको इसमें दिया गया है। एन से भी आपने पढ़ा था यानी कि मैन, MAN मैन,
तो मैन कहाँ बैठा है? सिटिंग ऑन द मैट, मैट के ऊपर में बैठा है, यानी कि मैट यानी कि फोनिक वर्ड्स है, ठीक है। और मैन के हैंड में क्या है, हाथ में क्या है? ए मैन हैज ए फैन, यानी कि मैन के हाथ में एक फैन है। तो बच्चों आपको स्टोरी समझ में आई, छोटी सी स्टोरी है, तो आपको फोनिक वर्ड से ही रिलेटेड आपको छोटी छोटी स्टोरी मिलेंगी, ठीक है बच्चों। अब इसको कैसे लिखा जाता है आप यहाँ पर देखो मेरे साथ साथ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? यस, अपने नैन्सी मैम के सामने कॉपी, पेंसिल, इरेजर और शॉर्पनर लेकर के आना है, ठीक है। तो आप लेकर के बैठो और सबसे पहले क्या करना है आपको? एज यूजुअल आज की डेट आपको लगानी है बच्चों, CW2721। ओके बच्चों, ये है आपका चैप्टर 1। चैप्टर 1 है क्योंकि फर्स्ट चैप्टर आप रीड कर रहे हो, इसीलिए मैं आपको टीच कर रही हूँ फर्स्ट चैप्टर। दिस इज फर्स्ट चैप्टर। ओके, हियर इज रिटन इंग्लिश, प्लीज यू डोंट राइट इंग्लिश सब्जेक्ट बिकॉज आई एम टीचिंग इंग्लिश सब्जेक्ट। ओके, तो इंग्लिश सब्जेक्ट है इसलिए मैंने यहाँ पर इंग्लिश लिखा है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। पेज नंबर मैं आपको दिखाने के लिए लिखी हूँ, ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू राइट। ओके, दिस इज पेज नंबर 7, ठीक है बच्चों। देन ऑल ऑफ यू प्लीज टेक योर पेंसिल। आई एम टेकिंग चॉक, नाउ यू टेक योर पेंसिल इन योर हैंड। ओके, आप पेंसिल अपने हाथ में पकड़ लो और हम लोग लिखना सीखेंगे कैसे ज्वाइन करके लिखा जाता है, ठीक है। क्योंकि आपने अल्फाबेट तो सीख लिया है, लेकिन कैसे आपको लेटर को ज्वाइन करते हैं ये आपने नहीं सीखा, ठीक है। फोनिक वर्ड से आपने स्टार्ट किया था लिखना, अब उसको चैप्टर में कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो सपोज दैट दिस इज योर कॉपी, 4 लाइन कॉपी, हियर इज मिडिल लाइन, 2 मिडिल लाइन, ठीक है। इट इज ब्लू कलर, आपकी ब्लू कलर की मिडिल लाइन है, रेड है, अप एंड डाउन, ठीक है। तो इस तरह की आपकी कॉपी है। आपको क्या करना है? हमेशा 1 फिंगर गैप करके लिखनी है। आपके एक वर्ड अगर फिनिश हो जाती है तो आपको क्या करना है? 1 फिंगर गैप करनी है। और अगर एक लाइन में आपके जो वर्ड है नहीं आते हैं, ठीक है, कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, तो आपको क्या करना है? सेकेंड लाइन में लिखना है, ठीक है बच्चों। ऐसा नहीं है कि आप नहीं आ रहा है तो आप उसी में लिखो या फिर छोड़ दो, नहीं। अगर आप 1 फिंगर गैप करके लिख रहे हो और सपोज दैट वो वर्ड इस लाइन में नहीं आ रही, आपकी लाइन खत्म हो गई है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आपको उस समय उस केस में आपको सेकेंड लाइन को आपको चूज करना पड़ेगा और सेकेंड लाइन में आपको लिखनी है, ठीक है बच्चों। देन नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेक योर पेंसिल, काउंट इट 1 2 3 एंड स्टॉप। राइट ए, आप ए लिखते हो ना, कैपिटल कर्सिव लेटर ए। ओवर आफ्टर दैट आपको 1 फिंगर यहाँ पे गैप करना है, ठीक है। 1 फिंगर एकदम 1 फिंगर आपको रखना है, लेफ्ट हैंड का भी यूज है, ठीक है। ऑलवेज यूज लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड यहाँ पर रखना है फिंगर। अब क्या लिखना है? छोटी छोटी है। फर्स्ट लेटर केवल कैपिटल होता है, फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल, अदर लेटर विल बी स्मॉल लेटर, ठीक है। फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल यानी कि बड़ी होती है। जब आप स्टार्ट करते हो लाइन के इन साइड से तो पहली लेटर आपकी क्या होती है? कैपिटल यानी कि बड़ी होती है। इसके बाद आप जो भी लिखोगे सारे छोटे होंगे, ठीक है। छोटे लेटर में लिखना है, यानी कि छोटा मतलब स्मॉल लेटर, यानी कि बीच में कर्सिव लेटर में आपको लिखना है, ठीक है। 1 फिंगर गैप हो गया, स्मॉल सी बनाओ, हो गया सी। ऐसे से लिखते हो, इसी को आपको क्या करना है? ऊपर लेके जानी है और इसको ए बनानी है। आपको मैंने फोनिक वर्ड से सिखाया था ना, पहले स्मॉल सी बनाओ, बीच में उसको कंटिन्यू करना है, बीच में ब्रेक नहीं करना। ए हो गया, ए आपने किया, इसी को कंटिन्यू आपको ऊपर लेके जानी है और वापस उसी लाइन में नीचे आनी है, कट करनी है। ये क्या हो गया? CAT, कैट। ओके बच्चों, अगेन 1 फिंगर गैप, ठीक है। कीप 1 फिंगर, ए कैट इज, स्मॉल आई बनाओ, स्मॉल आई आपने बनाया है। सिंगल सिंगल आप लेटर लिखो, आई। आई में अगर आपने डॉट छोड़ दिया इट मीन्स दिस इज नॉट अ आई, ठीक है, तो मैं कट कर दूंगी। तो आपको अच्छी तरह से यहाँ पे डॉट लगा करके आई बनाना है। देन एस, एस कैसे बनाओगे? आई को आप यहां पर किए हो, इसी को कंटिन्यू करना है और यहां से आपको एस बनानी है, स्मॉल एस। याद रहे बच्चों, लाइन से आपको छोटी लेटर नहीं लिखनी है और लाइन के ऊपर नहीं लिखनी है,
ठीक है, अब क्या हो गया, सेंटेंस पढ़ो। ए कैट इज, ए सी ए टी, कैट आई एस इज, ए कैट इज वन फिंगर गैप, स्मॉल ओ, ये देखो ओ कैसे बनना है, छोटी ओ ऐसे आप लिखते हो ना, स्मॉल कैसे लेटर ओ, अब आपने फिनिश कहाँ किया, अप साइड में, ठीक है। तो यहीं से आपको एन बनानी है। एन के लिए क्या होता है, मैंने बोला था 2 बार यहाँ पर टच होते हैं थर्ड लाइन, तो 1 टाइम हो गया, अगेन गो बैक एंड देन कम डाउन, दिस इज ऑन, ओ एन ऑन, ए कैट इज ऑन ए, ओके, 1 फिंगर गैप हो गए, अगेन 1 फिंगर गैप एंड देन मैट, M A T मैट एंड फुल स्टॉप, ठीक है। ए कैट इज ऑन ए मैट, क्या है बच्चों, ए कैट इज ऑन ए मैट, ए सी ए टी कैट, आई एस इज, ओ एंड ऑन, ए एम ए टी मैट एंड देन फुल स्टॉप, डोंट फॉरगेट ये टू फुल स्टॉप, ओके। एक कैट का मतलब क्या होता है, ए मतलब एक, कैट बिल्ली, इज है, ऑन इट मीन्स पर, ए मतलब एक, और मैट इट मीन्स चटाई, ठीक है। यानी कि एक बिल्ली कहां बैठी है, चटाई के ऊपर बैठी है, ठीक है। अगर आपका सपोज दैट ये ए मैट अगर आपको इस लाइन में नहीं आ रही है तो आपको कहां लिखना पड़ेगा, मैट यहां पर, ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखना है। और अगर उसके बाद वाली सेंटेंस फुल स्टॉप के बाद आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है बच्चों, फुल स्टॉप देने के बाद। अब नेक्स्ट लाइन क्या है बच्चों, इट इज ए फैट कैट। अब फुल स्टॉप के बाद हमेशा क्या होता है, लेटर कैपिटल होता है, ये याद रखना। ये जो डॉट मैंने लगाया है नीचे में, इसको कहा जाता है फुल स्टॉप। और जब भी आप फुल स्टॉप के बाद कोई भी लेटर लिखते हो, आप हमेशा कैपिटल लेटर में लिखोगे, ठीक है। तो कैपिटल लेटर क्या हो गया, इट इज, तो कैपिटल आई आपको बनानी है, दिस इज आई, दिखाई दे रहा है बच्चों अच्छी तरह से, आई एंड देन टी, ओके। इट 1 फिंगर गैप, I and then S. It is 1 finger gap, A. Okay, it is A. ये क्या है, ये एक फैट कैट है। F देखो कैसे बनाती हूँ, 4 लाइन को टच करनी है, अगेन ऊपर में जाकर के सेकंड लाइन, और F आपकी यहाँ ऐसे फिनिश होती है, ठीक है बच्चों, F यहाँ फिनिश हुई है। तो ए, अब आप बोलोगे कि मैम मैं तो यहाँ पे नीचे से लिखता था, यहाँ से ऊपर फिनिश है, कैसे बनाऊं, तो आपको ऊपर से ही ए बनानी पड़ेगी। देखो हल्का इसको डाउन करना है, ठीक है, कीप डाउन एंड अगेन गो बैक एंड रिपीट एंड मेक अ सर्कल एंड नाउ सी एफ जहां स्टॉप हुआ वहीं से आपको क्या करनी है, ए लेनी है, एफ ए कहां स्टॉप हुआ है, हियर, देन कंटिन्यू and then T. It is a fat, and then after that 1 finger gap, and then write C A T, cat, again full stop, ठीक है। It is a fat cat, ये क्या है, it is a, ये एक क्या है, मोटी बिल्ली है, ठीक है। It मतलब या, is मतलब है, ए मतलब एक, फैट मतलब मोटा, और कैट मतलब बिल्ली, या एक मोटी बिल्ली है, ठीक है बच्चों। अब है थर्ड लाइन, थर्ड लाइन क्या करना है, इस साइड में, ठीक है। अब फुल स्टॉप वहां पर मैंने दिया है, दिस इज डॉट, इट मीन्स दिस इज फुल स्टॉप, ठीक है। आफ्टर दैट अगेन यू विल राइट कैपिटल कर्सिव लेटर, ओके, दिस इज ए, A, ठीक है, A, after that 1 finger gap, M, ओके। अब क्या करना है, A बनाना है, जहां पर M
ए बनाना है। ए, एक एक लेटर आप पहले कंप्लीट करो, पहले एम की लेटर कंप्लीट करो, फिर ए की लेटर। ए जब कंप्लीट हो जाती है तब अगेन आपको एन बनानी है। ये हो गया मैन। ए मैन, वन फिंगर गैप, is, again one finger gap, S I दिखाई दे रहा है, स्मॉल एस, देन I, डबल टी, देखो आई कहां फिनिश हो रहा है, यहाँ पे डबल टी है। टी में यहाँ राउंड आपको नहीं बनानी है। टी, आई, जहां फिनिश कर रहे हो उसको पूरा करो। एन, जी, सिटिंग आपने यहां तक लिख लिया, सिटिंग, अगेन वन फिंगर गैप, ओ, ऊपर से ही एन बनानी है। ऑन हो गया। अब मेरे पास भी प्लेस नहीं है, अब मैं कहां लिखूंगी? ए मैन इज सिटिंग ऑन द मैट, और लिखना है, मैं कहां लिखूंगी? मैं नीचे लिखूंगी। ठीक है, दिखाई दे रहा है बच्चों? तो ऑन की बात क्या है? द, तब ये स्मॉल लेटर होगा क्योंकि फुल स्टॉप आपने नहीं लगाया है। एच यहां राउंड बनेगा और ई, द, ओके। द यहां पर बनाया क्योंकि मेरे पास भी वहां पर ऑन के बाद प्लेस नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर नेक्स्ट लाइन लिया है। ठीक है, अगर आपके पास प्लेस सिटिंग के बाद ही अगर फिनिश हो जाती है तो अब आप ऑन को भी यहाँ पे ला सकते हो, बट ये कैपिटल नहीं होगा क्योंकि कहीं पर भी आपके फुल स्टॉप नहीं है। अगर फुल स्टॉप होता तो आप ओ को कैपिटल लिखते। ठीक है, तो फुल स्टॉप नहीं है, इसलिए उस लाइन को आपको कंटिन्यू लिखना है, स्मॉल लेटर में ही। और कहां पे लिखना है? बीच के जो आपके दिया हुआ सेंटर में टू कलर, जो ब्लू कलर है वहीं पर आपको लिखना है। ऑन द, क्या है? मैन, वन फिंगर गैप करके लिखना है। एम, आपने एम कंप्लीट किया, अब इसी से आपको ए बनानी है और इसी से आपको टी बनानी है। ठीक है, द मैन। अब क्या है? यहां पर फुल स्टॉप हो गया आपके। ठीक है, अब यहां पर आपने जब फुल स्टॉप दिया तो मैंने आपको क्या बोला है? आफ्टर फुल स्टॉप यू विल राइट कैपिटल कर्सिव लेटर। ओके बच्चों, अब क्या है? द मैन हैज ए फैन। अब यहां पर टी क्या होता है? आपके कैपिटल टी, एच राउंड बनेगा, ध्यान रहे आपका एच क्या है? राउंड, अच्छी तरह से एच बनाओ। द, वन फिंगर गैप, मैन, M-A-N, मैन, वन फिंगर गैप, H-A-S, हैज, वन फिंगर गैप, A, फैन, F-A-N, फैन। ओके बच्चों, अगर आपके पास यहां पर प्लेस नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो, इस फैन को आप नीचे लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो नीचे के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? यहाँ पर एक लाइन मैं ड्रॉ करती हूँ, छोटा ही करती हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं करने क्योंकि ज्यादा मुझको रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, द मैन फिनिश हो गया। द मैन हैज ए फैन। कैन, मैन हैज ए फैन, एफ कैपिटल, आप एफ के स्मॉल लेटर, ए एंड देन एन, और ये क्या हो गया बच्चों? आपके फुल स्टॉप। दिखाई दे रहा है? अच्छी तरह से दिख रहा है बच्चों? F-A-N, फैन। क्यों? क्योंकि मेरे पास भी यहाँ पर प्लेस नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है बच्चों, तो अब इसको हम पढ़ना शुरू करें। ए कैट इज ऑन ए मैट। मेरे पीछे पीछे बोलो बच्चों। ए कैट इज ऑन ए मैट। इट इज ए फैट कैट। क्या है? इट इज ए फैट कैट। दिख रहा है? A man is sitting
mat. A man is sitting on the mat. Okay? The man has a fan. Okay बच्चों? तो A C A T cat, I S is O N on A M A T mat. I T it, I S is A F A T fat, C A T cat. It is a fat cat. Okay? A M A N man, I S is S I को बोलते हैं C क्योंकि S I C डबल T I N G ting sitting मतलब बैठना. O N on T H E the M A T mat full stop. A man is sitting on the mat. A man कहाँ बैठा था? मैट के ऊपर में बैठा था. T H E the M A N man. H A S has H A S को क्या बोलते हैं? Has a F A N fan. ठीक है बच्चों, F A N fan मतलब पंखा. तो the man has a fan. मैन के पास क्या है? पंखा है. तो बच्चों इसको आपको अच्छी तरह से रीड करनी है कई बार, क्योंकि इस बार आपके रीडिंग के भी टेस्ट होंगे. ठीक है, तो आपको इसको प्रैक्टिस करनी है और जब आप रीड करोगे तो आप बार बार रीड करो. ठीक है, इतनी बार रीड करो कि आपको पता चले कि जब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज दिस, तो आपको बोलना पड़ेगा दिस इज फैट, दिस इज फैन. ओके, अगर मैं यहां दिखाऊं क्या है ये, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? मैट. ठीक है, ये अगर मैं शो करूं व्हाट इज दिस, तो आपको बोलना पड़ेगा मैन. ठीक है, MAN मैन. तो आपको अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, कंटिन्यू आप प्रैक्टिस करो 10 टाइम्स 20 टाइम्स. ठीक है, दिस इज योर होमवर्क. आपको इसको अच्छी तरह से कॉपी में लिखना है बच्चों. ठीक है, तो मैं आपको ये पढ़ाऊंगी या फिर इसमें मैं कहीं भी आपको मैं पूछ सकती हूँ रीडिंग के टाइम में ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, तो इसकी भी टेस्ट होंगी. तो ऑनलाइन टेस्ट आपके राइटिंग की टेस्ट होंगी, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छी तरह से लिखा रही हूँ. ठीक है, 4 लाइन का कैसे यूज किया जाता है, तो आप 4 लाइन का यूज बहुत अच्छे से करना है. कहां पर आपको कैपिटल लिखना है, कहां पर आपको स्मॉल लेटर लिखनी है, ये भी आपको मैं बहुत अच्छी तरह से बताई हूँ बच्चों. तो आपको राइटिंग क्या करना है? बहुत सुंदर लिखना है, क्योंकि राइटिंग के भी आपके क्या है? 10 मार्क्स हैं. मुंह से जो आप बोलते हो, रीडिंग करते हो, उसके क्या है? 10 मार्क्स हैं. ठीक है, और जो क्वेश्चन आंसर जो भी आप लिखोगे उसमें तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे. तो बच्चों इसके लिए आपको बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, आपके इसी मंथ में ही आपके लास्ट वीक में आपके एग्जाम है. ठीक है, और पढ़ना आपको क्या है? बहुत ज्यादा. तो आप मेरे साथ कंटिन्यू टच में रहिए, पढ़ते रहिए. नहीं तो आप लास्ट टाइम में पढ़ोगे तो एक बार में इतना पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, तो आप हर दिन जैसे जैसे मैं पढ़ाती हूँ आप वैसे ही उसी दिन ही आप चैप्टर लर्न कर लो. ठीक है, पढ़ना सीखो कई बार. ठीक है, कैसे पढ़ते हो उसकी वीडियो भी मुझको अच्छी तरह से बनाना है और सेंड करना है. ठीक है, क्या आप वाकई पढ़ना जानते हो या नहीं, या फिर आपके पीछे में मम्मी पापा या भाई बहन आपके हेल्प कर रहे हैं. ठीक है, तो आपको कई बार प्रैक्टिस करनी है और उसकी वीडियो बना करके मुझको सेंड करनी है. ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? इसी के क्वेश्चन आंसर पढ़ना सीखेंगे. ठीक है बच्चों. ओके बच्चों, बाय बाय एंड टेक केयर.